फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कोरोना काल में दुनिया ने माना पीएम मोदी का लोहा। अरे वाह, ग्लोबल लीडर मोदी नंबर 1। अरे वाह। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। आपदा में जनता की मुश्किलों को आसान करने वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। इसकी पहचान एक नए सर्वे से हुई है। आपने देखा होगा इस पूरे साल दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कसौटी पर कई खरे उतरे, कई खरे नहीं उतरे। लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को आंकने की कोशिश की कि दुनिया के किस बड़े नेता ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया। अब जो नया सर्वे आया है जिससे ग्लोबल रेटिंग्स बड़े बड़े नेताओं की आई हैं, जिसमें उसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9वें नंबर पर आ गए हैं। यह खबर उन लोगों के लिए भी है, उनके लिए एक सबक है जो अब तक कह रहे थे कि हमारे जो भारत के ही अंदर विपक्ष के लोग हैं या जो लोग सरकार का हमेशा विरोध करते हैं, वो कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कोरोना के समय अच्छा काम नहीं किया। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 13 देशों में सर्वे के बाद उन 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी रेटिंग दी है। यह रेटिंग कोरोना संकट के समय राष्ट्र प्रमुखों के काम करने की क्षमता और उन पर जनता के भरोसे को दर्शाती है और इस सर्वे में 22 दिसंबर तक के आंकड़े हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर 29 रेटिंग पॉइंट्स के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज हैं और यह प्रधानमंत्री मोदी से 1, 2, 5, 10 नहीं, पूरे 26 अंक पीछे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और ब्राजील के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -15 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं। इस समय ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री से 70 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन कोरोना का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाने की वजह से वो चुनाव हार गए। तो सोचिए, ट्रंप जो चुनाव हारे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण रहा ये कोरोना वायरस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्थिति ट्रंप से भी ज्यादा खराब है। उन्हें -18 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं और इस सूची में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों -25 रेटिंग पॉइंट्स के साथ आखिरी स्थान पर हैं। आप कह सकते हैं कि उन्हें फ्रांस की जनता का समर्थन ना के बराबर मिला है। यहां तक कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, वो भी इन रेटिंग्स के आधार पर अगर आप बात करें तो उनकी भी बहुत बुरी हालत है। उन्होंने भी अपने देश में सारी लोकप्रियता खो दी है। आप इन सभी नेताओं को देखें तो इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद सबसे ऊंचा नजर आ रहा है और इस पूरे साल प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग औसतन 50 रेटिंग पॉइंट्स के आसपास रही है और दुनिया का कोई भी नेता उनके करीब नहीं पहुंच पाया है। यह पूरी दुनिया हमारे देश को कैसे देख रही है, हमारे देश की सरकार का जो रिस्पॉन्स था कोरोना वायरस को लेकर उसे कैसे देख रही है, ये उसका एक आपके सामने एक उदाहरण है। अभी हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बारे में बताया। अब बताते हैं कि 2021 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कौन से 5 मंत्र दिए हैं। उन्होंने सभी देशवासियों से कहा है कि वो कोरोना से बचने के लिए दवाई भी कड़ाई भी मंत्र का पालन करें। कड़ाई भी मतलब ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी। कड़ाई मींस ध्यान रखना। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। वेरी गुड। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी।
हमने 2020 से क्या सीखा वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आज कहा है कि उन्होंने क्या सीखा है और उन्होंने देश से क्या कहा है, क्या सीख लेने के लिए कहा है, वो भी आप देखिए। दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है, और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और प्रधानमंत्री की नजरों में अगला साल कैसा होगा, आप ये भी जान लीजिए। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। और अब नए साल में देशवासियों को किस चीज से खुद को बचाना है, यह भी प्रधानमंत्री ने आज बताया। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। तो प्रधानमंत्री ने आपको यह सलाह दी है कि अगले साल में फेक न्यूज से सावधान रहें, फेक न्यूज को कभी आगे फॉरवर्ड ना करें। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि जो सही जानकारी है, असल में वही जो सच की वैक्सीन है, यही एक वैक्सीन की तरह देश के काम आएगी। इसलिए सच्ची खबरों पर यकीन करें, उन न्यूज चैनल्स को देखें जो आपको सही खबरें दिखाते हैं, जो आपको सच्ची खबरें दिखाते हैं, और जहां आपको फेक न्यूज नहीं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत ही अच्छा। और जैसे उन्होंने बताया ना कि मोदी जी नंबर 1 है, तो वो तो हम लोग हर वीडियो में मैं तो बोलती हूँ कि बहुत लकी हैं कि इंडिया में इस टाइम मोदी जी थे एज प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई और होता तो इंडिया की कंडीशन बहुत खराब हो सकती थी, क्योंकि इंडिया एक तो बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, ऊपर से गरीब देश है, डेवलपिंग देश है अभी। पर मोदी जी के आने के बाद इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि इंडिया अब बहुत ही आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने जो स्टेप्स लिए करेक्ट टाइम पे, उससे जो है कंट्रोल हुआ। तो आप देख सकते हो कि यूएस जो कि सबसे टॉप मोस्ट कंट्री है, नंबर 1, वहां पे कितने केसेस हो गए, और इंडिया में पॉपुलेशन इतनी होने के बाद भी वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आया। और यूएसए ने, बल्कि जितनी वहां कंडीशन खराब हो रही है यहाँ पर, उसके हिसाब से इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। और अब वैक्सीन भी फ्री मिल रही है सबको। तो वो बता रहे हैं, मोदी जी ने जैसे अपनी स्पीच बताई, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने बोली कि फेक न्यूज को आगे आप सोशल मीडिया में फॉरवर्ड मत करना। वैक्सीन ही मेन है, वैक्सीन ही हमें बचा सकती है। पर खाली वैक्सीन सोच के आप ये ना हो कि बाहर घूमने चले जाओ, आप केयरलेस हो जाओ। पर वो जो हम सावधानियां कर रहे हैं वैक्सीन के बाद भी करनी चाहिए, ताकि जब तक श्योरिटी नहीं हो कि सब ठीक है, तब तक हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। बहुत अच्छा था, डेफिनेटली
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जहां पे बाकी लोग इतना अवेयर नहीं करते, इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश करें कि ये इतना खराब नहीं है, वो यहाँ पे जो है हमारे मोदी जी वो अवेयर कर रहे हैं कि बात ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, तो ध्यान रखो। तो ऑब्वियसली उन्होंने तो होना ही है नंबर 1। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था और डेफिनेटली ये बात सही है कि इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है इस क्राइसिस को, और दुनिया भी यही कह रही है कि आप देखिए कि इंडिया जो है इवेंचुअली सुपर पावर बनने वाला है, मतलब 10 साल की बात है, और अभी से आपको ये ट्रेड्स या सिग्नल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि अमेरिका जो है सुपर पावर है, मगर 330 मिलियन में से 20 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए हैं। इंडिया में 1.3 बिलियन में से सिर्फ 10 मिलियन इन्फेक्ट हुए हैं, तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है कि कम लोग थे फिर भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं थी इंडिया में। अब कुछ लोग उसके बारे में कहते हैं कि काउंटिंग में हेरा फेरी है, बट मैं ऐसे नहीं मानता। मैं यही कहता हूँ कि वाकई ही इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और यहाँ पर भी अच्छा काम करना चाहिए। उसका रिज़ल्ट हमने देख ही लिया कि क्या हुआ था अभी इलेक्शंस में। और जो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि इससे आपको ट्रेट नज़र आ रहे हैं एक कंट्री के जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया पे क्राइसिस आया, इंडिया ने बहुत अच्छा मैनेज किया, तो वो अपनी शक्ति दिखा रही है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और मोदी जी ने को नंबर 1 तो मिलना ही था ऑब्वियस, तो बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी होने वाली है कुछ सालों में, और उस कंट्री ने जिस तरीके से हैंडल किया है अमेजिंग है। पहले जब कोरोना वायरस जब आया था तो लोग कहते अरे इंडिया में बहुत कुछ हो जाएगा, इंडिया में कैसे हैंडल करेगी, और इतनी अच्छी तरीके से इंडिया ने हैंडल किया है कि बहुत ही हमें भी बहुत खुशी होती है। और उसके बाद मोदी जी को नंबर 1 मिला है स्पॉट, वो तो ऑब्वियस था। और उसके बाद जो मैं ये भी कहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि ये वायरस बहुत डेंजरस है, ये कब किसको दोबारा अपने लपेटे में ले ले उसकी गारंटी नहीं है। तो आप वैक्सीन लीजिए, फ्री में मिलेगी। एक बार वैक्सीन आ गई उसका ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि बड़ी सब बढ़िया हो गया, नहीं, वेट करिए, वायरस भी इवॉल्व कर रहा है। हमने एक और वीडियो भी की थी, इसमें पता चल रहा है कि यूके का स्ट्रेन आया है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, इंडिया ने उसे आइसोलेट किया है। मगर पॉइंट यही है कि वायरस भी बहुत तेज़ी से म्यूटेट हो रहा है, जिस तरीके से हम यहाँ पे एक तरफ बच रहे हैं वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। तो ये काफ़ी साईफाई वाला हिसाब लग रहा है, साइंस फिक्शन का। जैसे मूवीज़ देखते थे कि अरे वैक्सीन बन गई, वायरस भी म्यूटेट हो गया, फिर और लोग मर रहे, फिर दोबारा आपने वैक्सीन बनाई, फिर वो म्यूटेट हो गया। तो काफ़ी ये लग रहा है काफ़ी डेंजरस है। और मुझे तो देख के इस बार डेफिनेटली बहुत हैरानी हुई थी जब हम कहते हैं कि हम इतने एडवांस बीइंग्स हैं और एडवांस बीइंग को 1 साल लग गया वैक्सीन लाने में। तो मगर काफ़ी अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया को बहुत हाई मार्क्स मिले हैं इस क्राइसिस को हैंडल करने में। हमारे जो मोदी जी हैं नंबर 1 लीडर हैं पूरे वर्ल्ड में, मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।